Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the हाँ मिस्टर जियो बोलिए। मिस्टर जियोन, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूँ, पर किस लिए? मेरी बहन ने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो बहुत नादान है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। इट्स ओके मिस्टर जियो, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और उसने तो मुझसे माफी मांगी है, आपने उसे माफ कर दिया। आप ये शादी नहीं करेंगे ना? नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी करूँगा, आप बेफिक्र रहिए। थैंक्स, आपने मेरे दिल का बोझ उतार दिया। मैं अब चलता हूँ। जी अब चला जाता है, मुझे तो ये शादी करनी है। तो मेरी बात सुन, इस शादी के लिए हाँ कर दे। नहीं दी, प्लीज से भैया के बारे में सोच। भैया ने उनसे वादा किया है, हम दोनों की शादी उनके दोनों भाइयों से कराएंगे। अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो उनके सामने भैया का सर झुक जाएगा। तू चाहती है हमारा भैया का सर सबके सामने हमारे वजह से झुक जाए? दी, तू क्या बोल रही है? और क्या बोलूं मैं? हमारे भैया ने कितनी मुश्किल से हमें अकेले बड़ा किया है। मम्मी पापा की कमियां कभी महसूस नहीं होने दिया, हमारी सारी खुशियां पूरी की है। जब हमारी बारी आई भैया को कुछ देने की, तब हम नहीं दे रहे हैं। आज तक उन्होंने हमसे कुछ नहीं चाहा है, वो हमेशा हमारे अच्छे के बारे में सोचा है, कभी भी हमारे मर्जी के खिलाफ नहीं गए। हमने जो कहा है उन्होंने वही किया है। आज भी उनके लिए हमारा खुशी सब कुछ है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, पर अंदर ही अंदर तड़पेंगे। दी प्लीज इस शादी के लिए मान जा। पर दी, वो एक माफिया है। तो क्या हुआ? सब माफिया एक जैसा नहीं होता है, कोई अच्छा काम करता है तो कोई बुरा। जंगकुक बहुत अच्छा है, एक माफिया कभी अच्छा नहीं होता है। दी, इतनी गलतफहमी है। इंसान ऊपर से जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ते भैया तेरा बुरा नहीं चाहता है, अगर जंगकुक बुरा होता तो भैया ये रिश्ते के लिए तुझे कभी नहीं बोलता। तू सोच, मैं चलता हूँ, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, तो बाद में आ जाना। एक एक जमीन चली जाती है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने कुछ सोचा है क्या? किस बारे में? शादी के बारे में? देखी नजर जाती है जंगकुक के ऊपर। जंगकुक एक डॉग के साथ खेल रहा था। ये माफिया जानवरों से प्यार करता है, पर इंसानों से नहीं। क्या हुआ? तू गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? वाओ, ये हंसता भी है, पर इसकी स्माइल देखकर मेरा दिल इतनी जोर-जोर से धड़क क्यों रहा है? क्या हुआ? हमें घर जाने में लेट हो रहा है, जल्दी चल। हाँ। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। तुम दोनों फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। ओके भैया। ठीक है भैया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। एक एक तेज चली जाती है। सोच में डूबी हुई है। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं दी। हेलो मिस्टर जिहोक। हेलो मिस्टर जियोन। ये मेरा वाइफ है और ये मेरा भाई सुगा। हेलो। और जंगकुक वो नहीं आए। आप सब बैठिए, मैं उन दोनों को बुलाता हूँ। जिमिन। हाँ भैया आती हूँ। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जिमिन। गुड इवनिंग। हमें इनसे कुछ पूछना नहीं है, ना इनके बारे में कुछ जानना है, क्योंकि हम पहले से इनके बारे में जानते हैं। क्यों, है ना? हाँ मैम, हम सीधा शादी की डेट फिक्स करते हैं। क्या बात है? तुम कुछ बोलोगे? वो मैं, तुम जानते हो, जंगकुक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। उसने
तू चाहती है हमारे भैया का सर हमारी वजह से सबके सामने झुक जाए? ते मैं शादी करूंगी। पर आपकी वजह से नहीं, मेरे भैया की वजह से। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से मेरे भैया का सर किसी के सामने झुके। मैं मेरे भैया से बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं आपके दीवार को शादी के बाद समझाऊंगी मैं उससे डरती हूँ या नहीं। जिमिन, तुम्हें क्या अभी भी टाइम चाहिए? नहीं सुगा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जिमिन। तो शादी का डेट फिक्स करें? हाँ, 2 दिन बाद शादी का डेट है, वही दिन फिक्स है। 2 दिन इतनी कम समय? आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। मेरा एक शर्त है। शर्त? मैं ये शादी सिंपल तरीके से करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ सब मुझे एक माफिया की बीवी की नजर से देखे। मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूँ, जैसे मैं जीती हूँ। ठीक है, तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। जिमिन, तुम? मेरा भी एक शर्त है। क्या तुम्हारी भी शर्त है? हाँ, भैया पहले शादी करेगा, उसके बाद हम शादी करेंगे। क्या जिमिन, तू पागल हो गई है? 2 दिन में मेरे लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? और मैं अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं सुननी है भैया। पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद हमारी। अगर आप 1 साल बाद शादी करेंगे तो हम भी 1 साल बाद ही शादी करेंगे। लो, अब एक और मुसीबत आ गई। हाँ भैया, दी ने ये बात सही कहा। मैं भी दी के बात से सहमत हूँ। मैम, मैं समझ सकती हूँ जिमिन, कोई बात नहीं, तुम जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। थैंक यू मैम। मिस्टर जियोन, आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है मिस्टर जियोन। क्या आपने किया क्या है जिंदगी में? एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए? नहीं बना पाए क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है जिससे लड़के देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। जिनू, तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो? तो तुम उन्हें क्यों बोल रहे हो? मिस्टर जियोन, हम आ जाते हैं। ओके मिसेस जियोन। जिमिन, क्या आज हम डिनर पे बाहर जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? तू अकेली नहीं जाएगी दी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। लो, अब ये हमारे बीच कबाब में हड्डी बनेगी। ते हम दोनों डेट पे जाएंगे, तुम जाके क्या करोगे? तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूंगी, और क्या? दी के साथ जाना है तो मुझे भी साथ में लेकर जाना होगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी साली हूँ, मतलब आधा घर वाली। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो, एक एक के तीनों चले जाते हैं। मिस्टर जियोप, हम भी आते हैं। जीन और आरएम भी चले जाते हैं। एक दिन में मैं शादी कैसे करूंगा? दुल्हन के बजट में मिलती है जो मैं जाके उससे लेकर आऊंगा। ये दोनों लड़की मेरी टेंशन खत्म करने की जगह उससे और भी बढ़ा दिया। जिमिन, तुम शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाओगे? तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वही लेकर जाऊंगा। मैं बताती हूँ, मेरी दी की बचपन से इच्छा है वो उसके हस्बैंड के साथ चाँद पे हनीमून मनाने जाएगी, तो तुम उसे चाँद पे ले जाना, ठीक है? तू जरा चुप करेगी? लो, मैं तो सच ही बोला। मैं यहाँ पे जिमिन के साथ डेट पे आया था, पर ये मेरी साली इसका बैंड बजा दी। मेरे होने वाले जीजू, गाली थोड़ा कम दिया करो। अगर एक दिन में सारी गाली दे दोगे तो सारी जिंदगी क्या दोगे? इसलिए थोड़ा गाली बचा के रखना, बाद में काम आएगी। दी, मेरा खाना खत्म हो गया है, अब घर चल। हाँ ठीक है। क्या तुम अभी घर जाओगे? हम तो अभी तक ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाए। जीजू, सारी जिंदगी पड़ी हुई है बात करने के लिए, शादी से पहले इतना बात करना ठीक नहीं है। क्यों दी? सुगा, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय जीजू। और जिमिन चली जाती है। ये साली नहीं है, मेरा सर दर्द है। क्या डेट था मेरा, बीबी के साथ साली फ्री। मेरा भाई भी ना एक नंबर का गधा है, खुद के बीबी को कुछ समझ नहीं सकता, गधा कहीं का। तो मैं तुझे गधा लगता हूँ? No, 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 no. भाई, तू यहाँ? मैंने तुझे नहीं किसी और को बोला है। किसको बोला है? मैं जितना जानता हूँ तेरा तो एक ही छोटा भाई है, मर गए आज। आरिम, तुम जब के लिए लड़की ढूंढो, आज ही के आज ही। जीनू, लड़की का पैर में उगता हुआ फल है, जिसे जब चाहे तब तोड़ के ले आ सकता हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं आज ही जब की शादी कराऊंगी। ए, मेरी बीवी पागल हो गई है, कोई तो डॉक्टर बुलाओ। जीनू, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जीनू, तुम्हें क्या बोल रही हो? जब की शादी के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, अगर उनकी शादी नहीं होगी तो मैं जंकुक और सुगा की शादी नहीं कर सकती। जैसे भी करके हो, उनकी शादी आज ही करा दो, वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। जीनू, मैं पंडित थोड़ी ना हूँ जो उनकी शादी कराऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। एक एक जीन चली जाती है। ए पागल औरत को मैं कैसे समझाऊं? मिस्टर जब की शादी की वजह से मेरी शादी खतरे में पड़ गई, मैं अब क्या करूं? ऐसे मुंह लटके क्यों बैठा है? हमारी
शादी रुक गई। मतलब जिमिन ने कहा जब तक उसका भैया शादी नहीं करेगा तब तक वो शादी नहीं करेगी। मेरे लव स्टोरी में उसका भैया विलन बन गया। जंकुक कुछ नहीं कहता है, चुपचाप कम करता है। क्या हुआ? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं? तुझे शादी करने की जल्दी नहीं है क्या? ओह, तुझे जल्दी कैसे होगी? तू तो तुझसे प्यार ही नहीं करता है। अगर प्यार करता तो तुझे पता होता प्यार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। मैं जिमिन को अपने पास पाने के लिए तड़प रही हूँ। कल डेट पे गया तो वहाँ पे तेरी होने वाली बीवी मतलब मेरी साली बीच में आ गई। कहीं पर भी चैन नहीं है मुझे। सारे दिन हॉस्पिटल में रहती है, मिलने का वक्त भी नहीं मिलता है। सोचा शादी करके दोनों एक साथ रात तो बिताएंगे, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। भैया तू जिमिन से प्यार करता है? हाँ भाई, बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे प्यार का मतलब थोड़ा समझ सकता है? मैं क्या अब तुझे प्यार का पाठ पढ़ाने बैठूं? तेरे जैसे इंसान को मैं अगर प्यार का मतलब समझाऊंगा तो भी तू नहीं समझेगा। लव इज नॉट अट्रैक्शन भैया। तुझे वो अच्छा लगा तो तुझे उससे प्यार हो गया। लव और अट्रैक्शन में बहुत फर्क होता है भैया। लव इज लाइफ ऑफ डार्कनेस। प्यार अंधेरे का रोशनी है। प्यार का मतलब एक साथ रात गुजारना नहीं होता है, डेट पे जाना नहीं होता है, घंटों पे घंटा बात करना नहीं है। प्यार तो एक एहसास है भैया, वो एहसास जो तुम उससे दूर रहकर भी उसे अपने पास महसूस कर सको। उसे एक झलक देख लो तो तुम्हारी सारी दिन की थकान तकलीफें सब दूर हो जाए। उसे चोट आए तो दर्द तुम्हें हो, उसके आंखों में आंसू आए तो दिल भरी तुम्हारा हो, उसके होठों पे हंसी देखकर तुम्हारे होठों पे हंसी आए, उसे दुखी देखकर तुम दुखी हो जाओ। प्यार का मतलब चाहत नहीं होता है भैया। प्यार का मतलब इंतजार भी होता है। तुम उसके लिए जितना इंतजार करोगे तुम्हारा प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लव एट फर्स्ट साइट ये 5% लोगों को होता है और 95% लोगों को अट्रैक्शन होता है जो 2 दिन में खत्म हो जाता है। पहले दिन देखा, दूसरे दिन मुलाकात हुई, तीसरे दिन प्रपोज किया और चौथा दिन शादी की बात की। शादी के बाद 1 साल या तो फिर 2 साल रिश्ता निभाते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि उसकी वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तू जिमिन से प्यार नहीं करता है तो उस 5% में से है, क्योंकि मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। अपने प्यार को कंट्रोल करना सीख भैया। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिससे प्यार करता है उस पे भरोसा करना सीख, क्योंकि प्यार की नींव विश्वास पे टिका होता है। भाई मैं क्या सपना देख रहा हूँ? एक हार्टलेस रूट कोर हटर माफिया को प्यार का मतलब इतनी अच्छी तरह से पता है। मेरा तो शौक से हार्ट अटैक आते रुक गया। अपने हार्ट को संभाल। ये सारी बातें मुझे भाभी ने बताई है, इसलिए मैंने तुझे बताया, क्योंकि तुझे जानने की जरूरत है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन में सच्चा प्यार नहीं मिलता है भैया, सब दिखावा होता है। अपने दिल को संभाल कर रखना। बस मैं तुझसे इतना ही कह सकता हूँ। एक जंकुक चला जाता है। भाई बात भाभी की हो सकती है, पर इसका असर तुझ पे पूरी तरह से पड़ा है, जो तेरी आंखों में दिखाई दे रहा था। बस तुझे किससे प्यार हो जाए और तुझे जिससे प्यार होगा वो लड़की दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? दी, मैं उस माफिया के साथ सारी जिंदगी कैसे रहूंगी?